ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ शुरू करने वाले हैं जो कि एक काफ़ी ज़्यादा आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक है, दैट इज़ एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अब सुनने में यार काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, दो कर्व्स के बीच में एंगल कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा। जैसे मैं दो कर्व बना देता हूँ, एक काम करता हूँ, एक मैंने एक कर्व बनाया और एक मैंने एक कर्व बनाया, इनके बीच में एंगल क्या है भाई? कर्व के बीच में एंगल, मतलब लाइन के बीच में एंगल तो मैंने पढ़ा है, ये लाइन है और इन दोनों के बीच में ये एंगल हो गया। पर कर्व्स के बीच में एंगल तो मुझे कोई फंडा समझ नहीं आ रहा। क्या लगता है तुम्हें? एक बार वीडियो को पॉज करो और 30 सेकंड के लिए सोचो कि दो कर्व्स के बीच में एक एंगल का क्या मतलब हो सकता है। ऑलराइट, तो आई होप तुमने 30 मिनट तक सोच रखा होगा। अब मैं जो है बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दो कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। एक मैंने ये कर्व ड्रॉ किया, एक मैंने ये कर्व ड्रॉ किया। तो एक ब्लू वाला कर्व है, एक ग्रीन वाला कर्व है। इनके बीच में एंगल का क्या मतलब है? इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि दो कर्व के बीच में एंगल हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हों। दो कर्व अगर इंटरसेक्ट नहीं करते तो उनके बीच में हम एंगल को कैलकुलेट नहीं कर सकते। कोई सेंस नहीं बनता इस बात को बोलने का कि भाई उन कर्व के बीच में एंगल बताओ जो कि एक दूसरे को काट ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये दो कर्व बनाए, ग्रीन वाला और ब्लू वाला, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम बोल देते हैं भाई आप x1, y1 है, और इसे ब्लू कलर की जगह वाइट कलर से लिखते हैं क्योंकि ब्लू कलर से हमने ऑलरेडी एक कर्व बना रखा है। ये जो पॉइंट है वाइट वाला, ये आपका x1, y1 है। अब देखो बहुत आसान है, एक लाइन का आंसर है, इसमें कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ब्लू वाले कर्व पे ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, ब्लू वाले कर्व पे x1, y1 के अबाउट एक टैंजेंट खींचनी है। भाई खींच देते हैं, ये गई ऐसे और ये गई ऐसे। तो ये जो ब्लू वाली टैंजेंट है, ये ब्लू वाले कर्व पर टैंजेंट है x1, y1 के अबाउट। सेम चीज़ तुम्हें क्या करनी है, x1, y1 के अबाउट ग्रीन वाले कर्व पे एक टैंजेंट खींचनी है ना। दोबारा बोल रहा हूँ, सेम चीज़ तुम्हें करनी है, x1, y1 के अबाउट ग्रीन वाले कर्व पे एक टैंजेंट खींचनी है। ठीक है, क्लियर है? तो ये मैंने खींची एक टैंजेंट इस तरह से और इस तरह से। अब ये तुम्हारी दो लाइंस निकल के आ गई। अब मैं कर्व्स को यहाँ से उड़ा देता हूँ, ये तू जा, दो लाइंस निकल के आ गई। ये ग्रीन वाली लाइन थी, ग्रीन वाले कर्व पर टैंजेंट थी, ब्लू वाली लाइन थी, ब्लू वाले कर्व पर टैंजेंट। कर्व को वापस ले आते हैं। सिंपली तुम्हें क्या करना है, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। ये लाइंस की इक्वेशन तुम्हें कैलकुलेट करनी है। तुम्हें कर्व दिए होंगे, तुम्हें पॉइंट दिया होगा उनके इंटरसेक्शन का। अगर नहीं दिया होगा तो तुम्हें कर्व की इक्वेशन को इक्वेट करके सॉल्व करना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे तुम्हें दे रखा है y बराबर x², एक तो ये दे रखा है, और मान लो एक तुम्हें दे रखा है y बराबर x³। तो पहले तुम्हें इनको इक्वेट करना पड़ेगा, x² और x³ को। तो यहाँ से तुम्हारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी 1 और तुम्हारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी 0, है ना। दो x की वैल्यू निकल के आएंगी, मतलब दो ऐसे पॉइंट है जहाँ पर ये कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो उन दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इन दोनों के बीच का एंगल अलग अलग होगा, जो कि इनकी करस्पॉन्डिंग टैंजेंट्स के बीच का एंगल होगा। ये जो लाइन मैंने बोली पिछले 1 मिनट में, इसको दोबारा तुम चाहो तो सुन सकते हो, रिपीट करके देख सकते हो इस वीडियो को। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है, चीज़ों को रिपीट करके देख सकते हो। मैं चीज़ें ही बड़ी ही प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन के साथ बोलता हूँ क्योंकि। तो सिंपली x1, y1 के अबाउट अगर तुम्हें इन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल निकालना है तो उनकी करस्पॉन्डिंग टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकाल लो इस पॉइंट के अबाउट, समझे। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल थीटा, ये तुम्हारा आंसर होगा। ये कैसे निकालेंगे भाई, एंगल कैसे निकालेंगे? ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया जाता है, हमारा फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ये तुम्हें फॉर्मूला याद होगा। यहाँ पर हमारा मॉड आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा स्ट्रेट लाइन में। m1 और m2 दोनों अलग अलग स्ट्रेट लाइन्स का स्लोप होता है। तो एंगल निकालने के लिए इनफैक्ट तुम्हें पूरी टेंजेंट की इक्वेशन भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ऑल यू नीड इज़ जस्ट आ स्लोप। बाकी अब तक जो भी हमने पढ़ लिया है इससे रिलेटेड सवाल और इस वीडियो से रिलेटेड सवाल जो हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF का गूगल ड्राइव का लिंक डालने वाला हूँ। वो PDF डाउनलोड कर लेना और सवालों के आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डाल देना। ये उन लोगों के लिए जो कि रेगुलर हैं, जो कि रैंडमली वीडियो हॉप करते हुए देखते हुए नहीं आ रहे, जो कि रेगुलरली पूरी सीरीज़ को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। ऑलराइट, सो मिलते हैं अगली वीडियो में।